हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिमेश और आप देख रहे हैं डिजिटल टैक्स कंसल्टेंट। बहुत से लोग अपनी टैक्स को बचाने के चक्कर में कुछ ऐसे डिडक्शंस क्लेम कर जाते हैं जो डिडक्शंस उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। कुछ कंसल्टेंट्स ये काम कर भी देते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट टैक्स पेयर्स को भुगतना पड़ता है। जिसे वो टैक्स सेव करना समझते हैं, एक्चुअल में वो टैक्स इवेजन है। ऐसे में टैक्स पेयर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है, उनकी रिटर्न स्क्रूटनी में जा सकती है, फाइन्स और पेनल्टीज भी लग सकता है। आज के इस वीडियो में इस तरह के बहुत से फैक्ट्स डिस्कस करूंगा, जैसे फेक डिडक्शन क्लेम, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, इनएलिजिबल डिडक्शंस, और साथ ही जानेंगे इनकम टैक्स के लॉज, नोटिस से कैसे बचें, फाइन्स और पेनल्टीज भी। काफ़ी सारी डिटेल शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं इस तरह के वीडियोस पहले पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये तो आप जानते ही होंगे कि टैक्स सेव करने के लिए बहुत से इन्वेस्टमेंट प्लान्स और स्कीम्स हैं, जिसमें आप सेक्शन 80C से 80U और सेक्शन 10 के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे एनपीएस, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, मेडिक्लेम, लोन इंटरेस्ट, डोनेशन, इंटरेस्ट इनकम और भी बहुत कुछ। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है और वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, जैसे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, एलटीए, लिव ट्रैवल अलाउंस, ट्यूशन फी। ये सभी एक्सपेंसेस सेक्शन 10 में कवर्ड हैं। अगर आप प्रॉपर प्रूफ और डॉक्यूमेंट के साथ ये सभी डिडक्शन और एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बिना जेन्युइन डॉक्यूमेंट या प्रूफ के कोई भी डिडक्शन या एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट उसे फेक डिडक्शन के कैटेगरी में रखता है और उस पर प्रोसीडिंग भी हो सकता है। इन सभी को आगे अगले स्लाइड में अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट को समझ लेते हैं। नेक्स्ट है डिसअलाउड एक्सपेंसेस, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। जो भी एक्सपेंसेस आपके बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, वो सारे एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं। मान लीजिए आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक कार खरीदी और उस कार का परचेज अमाउंट आपने अपने आईटीआर के एक्सपेंसेस में क्लेम कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट उस अमाउंट को टैक्सेबल मान लेगा और आपको उस अमाउंट पे फाइन देना पड़ेगा। इसके अलावा वो सारे एक्सपेंसेस भी डिसअलाउड होंगे जिसमें टीडीएस डिडक्ट होने थे लेकिन टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया, यानी इस तरह का कोई भी एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस तरह के सारे एक्सपेंसेस डिसअलाउड माने जाएंगे। इसके अलावा आपने अपने आईटीआर में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस क्लेम कर दिए जो आपको कैश में मिली है और उसकी कोई रिसीट नहीं है। ऐसे एक्सपेंसेस को भी डिसअलाउड कैटेगरी में रखा गया है, जिसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा और क्लेम्ड एक्सपेंसेस पे पेनल्टी भी चार्ज किया जाता है। तो कोशिश करें जो रिइंबर्समेंट या एक्सपेंसेस आपके कंपनी से दिया जा रहा है उसे अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करें। कैश ट्रांजैक्शंस अवॉइड करें ताकि उसे अपने रिटर्न में शो कर सकें विथ एविडेंस। इसको कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइन्स और पेनल्टीज लगेगी। इससे पहले एक दो पॉइंट और जान लेते हैं कि टैक्स पेयर कहाँ कहाँ गलती कर सकता है। नंबर 1, कुछ अनएथिकल टैक्स एडवाइजर्स सैलरीड पीपल को उनका टैक्स बचाने और ज़्यादा रिफंड करवाने का लालच देकर चैप्टर 6A के डिडक्शंस जैसे 80C, 80D, 80DDB, 80E, इसके अलावा सेक्शन 10 के डिडक्शंस जैसे एचआरए, एलटीए, मेडिकल रिम्बर्समेंट, ऐसे ही ना जाने कितने फेक क्लेम्स करके उस रिफंड का 10 to 25% तक कमीशन ले लेते हैं। कुछ टैक्स पेयर्स तो ऐसे हैं जो खुद ही ये फॉल्स डिडक्शन क्लेम करके ये सोचते हैं कि उन्होंने टैक्स सेव कर लिया, लेकिन आगे उन्हें किस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है ये उन्हें नहीं पता होता। तो इस तरह के लालच में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि डिपार्टमेंट आसानी से ये सारे बोगस रिपोर्ट्स को पता कर लेता है आपके पैन और नॉन पैन बेस्ड ट्रांजैक्शन से। इसमें टैक्स पेयर और एडवाइजर दोनों ही प्रोसिक्यूशन के अंडर आ सकते हैं। नंबर 2, अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयर के इनकम को इंक्लूड नहीं कर रहे तो भी आप पे पेनल्टी लग सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स किसी कंपनी में काम कर रहे थे और रिसेंटली उन्होंने किसी और कंपनी को ज्वाइन किया है। यहाँ मिस्टर एक्स को प्रीवियस इनकम डिटेल्स करंट एम्प्लॉयर को देना होगा ताकि वो प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर सके और टाइम पे मिस्टर एक्स को उसका रिफंड भी मिल सके। यहाँ एक और कॉमन कैटेगरी है जहाँ क्लाइंट को नोटिस मिल सकता है, वो है फॉर्म 16 और 26AS के इन्फॉर्मेशन से आईटीआर में मिसमैच। आपके आईटीआर में दिए इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म 26AS और 16 के इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं कर रहे तो भी आपके अगेंस्ट नोटिस इशू हो सकता है। अगर आप गलत डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर असेसमेंट में पकड़े गए तो दुगना लगान भरना पड़ सकता है, यानी 200% पेनल्टी लग सकती है। इसे ही मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कहते हैं, जो कि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 270A सबसेक्शन 1 में मेंशन किया गया है। अब आते हैं अंडर रिपोर्टेड इनकम पे।
ये भी सेक्शन 270A सबसेक्शन 1 के अंडर आती है। किसी भी इनकम को कम करके दिखाना अंडर रिपोर्टेड माना जाता है। मान लीजिए आपने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस क्लेम कर लिए जो अलाउड नहीं है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, यानी जिस एक्सपेंसेस को आपने डिडक्शन या एग्जेम्पशन समझकर क्लेम किया था वो एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो एक्स्ट्रा इनकम अंडर रिपोर्टेड माना जाएगा। मान लीजिए मिस्टर ए ने 5,50,000 की रिटर्न भरी, जहां 50,000 रुपए के कुछ ऐसे एक्सपेंसेस उन्होंने क्लेम कर दिए जहां उन्हें लगा कि इसका डिडक्शन उन्हें मिल जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस केस में 50,000 रुपए को अंडर रिपोर्टेड माना जाएगा और इस पे उन्हें फाइन देना पड़ेगा। आइए देखते हैं अंडर रिपोर्टेड इनकम में इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है। यहाँ 3 मेन क्लॉज को जानेंगे। पहला, इनकम असेस्ड इज मोर देन द इनकम डिटरमाइंड इन रिटर्न प्रोसेस्ड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मिस्टर ए ने 2018-19 में 7 लाख की रिटर्न भरी। रिटर्न फाइल करने के बाद एक इंटीमेशन मिलता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंडर कि उनका रिटर्न प्रोसेस हो गया है। ये इंटीमेशन सभी रिटर्न फाइलर्स को मिलती है और जब मिस्टर ए का असेसमेंट हुआ तो आईटीओ को पता चला कि उनकी इनकम 7.5 लाख होनी चाहिए, जबकि मिस्टर ए ने अपनी इनकम 7 लाख की बताई है। यहाँ जो 50,000 एक्स्ट्रा ऐड हुए उसे अंडर रिपोर्टेड माना जाएगा और अगर मिस्टर ए के पास प्रॉपर एविडेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसे शो करके क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो ये 50,000 रुपए का 50% पेनल्टी पे करना होगा, यानी 25,000 रुपए उन्हें फाइन भरना होगा। दूसरा, व्हेन एन इनकम टैक्स रिटर्न इज फर्निश्ड, इनकम असेस्ड इज मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मान लीजिए मिस्टर ए ने अपनी रिटर्न ही नहीं फाइल की और डिपार्टमेंट ने सेक्शन 144 के अंडर असेसमेंट कर दिया, जहां इनका टोटल इनकम 9 लाख रुपए एसेस किया गया, जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो ये पूरा अमाउंट ही अंडर रिपोर्टेड माना जाएगा क्योंकि मिस्टर ए ने अपनी इनकम ही डिस्क्लोज नहीं की, यानी इस पूरे अमाउंट का 50% पेनल्टी पे करना होगा, यानी इनकी टोटल फाइन होगी 4,50,000 रुपए। तीसरा, रीअसेसमेंट, इनकम रीअसेस्ड इज मोर देन द इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड इमीडिएटली बिफोर सच रीअसेसमेंट। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मिस्टर ए का एक असेसमेंट होता है जहां उनका इनकम असेस किया जाता है 14 लाख रुपए। इसके बाद मिस्टर ए का एक और असेसमेंट होता है जहां उनका इनकम रीअसेस किया जाता है 16 लाख रुपए पे। यहाँ 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा इनकम असेस किया गया है उसका 50% उन्हें पे करना होगा, यानी 1 लाख रुपए का फाइन उन्हें पे करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके अलावा मान लीजिए मिस्टर ए को बिजनेस में लॉस हो गया और उन्होंने अपने आईटीआर में 50 लाख का लॉस क्लेम कर दिया। असेसमेंट के बाद आईटीओ को पता चला कि उनका एक्चुअल लॉस 45 लाख का है और आईटीओ ने क्लेम्ड अमाउंट को घटाकर 45 लाख कर दिया। तो इस केस में 5 लाख रुपए को अंडर रिपोर्टेड माना जाएगा क्योंकि मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए ज़्यादा क्लेम कर दिया था। इस केस में 5 लाख का 50% यानी 2.5 लाख रुपए मिस्टर ए को एज अ पेनल्टी पे करना होगा। ये सारे रूल्स जो भी मैंने अभी डिस्कस किए हैं वो इंडिविजुअल और कंपनी दोनों पे ही इफेक्टिव हैं। इसमें यहाँ एमएटी यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स और एएमटी यानी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी मैटर करता है। एमएटी और एएमटी को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। जो भी क्लेम आप कर रहे हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट या प्रूफ आपके पास है तो आप करेक्शन और रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं, आपका क्लेम्ड अमाउंट कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉपर प्रूफ या डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको फाइन पे करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं जिसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।